हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आई होप सो आपके प्रिपरेशंस बहुत अच्छे चल रहे होंगे एंड जो लॉन्ग सेशंस हो रहे हैं वो जर्नी को आप एंजॉय कर रहे होंगे। ऑल दो टेंशंस हैं बट जो पूरा पूरा दिन लग के हम लोग सेशंस करा रहे हैं उसका भी प्रोडक्टिवनेस जो है वो आपको नज़र में आ रहा होगा। कमिंग वीक में DLR के 4 दिन लॉन्ग सेशंस होने वाले हैं। आई होप सो आपको उसका भी अपडेट मिल गया होगा। दिस इज़ रिगार्डिंग द EG स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब जो एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है यार, व्हाट टू एक्सपेक्ट। एक दो मॉक्स रिसेंटली टेस्ट सीरीज़ में ऐसे बने हैं जहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न में कुछ कुछ चेंजेस किए गए फॉर DLR सेक्शन। तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा या क्या अलग हो सकता है इस DLR के पेपर के अंदर, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का कंसर्न है जी इसके रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा एयर को क्लीन कर दें, जो आपके मन में डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दें एंड मेरा टेक क्या होगा इन सारे पॉइंट्स के ऊपर उनके बारे में बात करेंगे। व्हाट टू एक्सपेक्ट, भाई क्या हो सकता है, क्या बुरे से बुरा हो सकता है। देखिए 2020 में पैटर्न चेंज हुए थे। लास्ट टाइम 2018 में पेपर बनाया था IIM कलकत्ता ने। उस टाइम पे 4 क्वेश्चंस के 8 पजल्स आते थे और 1 आवर का पेपर होता था। अब वो 40 मिनट्स का पेपर हो चुका है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो वापस 4 क्वेश्चन वाले टेम्पलेट में चले जाएं कि भाई 4 वाले हमारे पास में 5 पजल्स आ जाएं। पॉसिबल तो बिल्कुल है, ऐसा हो सकता है। कैट का हिस्ट्री अगर आप उठा के देखो तो 2-3 साल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस बीच में इनकॉर्पोरेट वो करते रहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो पका पकाया ना आए पहले से, उसको पूरा चेंजेस करने पड़े अपने स्ट्रेटजी पे, ऑन स्पॉट भी कई बार करने पड़ जाते हैं। कई बार वो पूरा ईयर किसी एक वे में प्रिपेयर करता है एंड में पेपर कुछ और बन जाता है। रिसेंटली जब 5555 वाला पेपर आया था, उसके जस्ट पिछले ईयर में 6644 वाला पेपर आया था 2021 में। देन 2022 में 555 वाला पेपर बन गया। 2021 में ये वाले टाइप का पेपर बना था। 2020 में ये वाले टाइप का पेपर बना था। तो चीज़ें बदलती रही हैं टाइमली। तो ये मे भी ऐसा हो जाए इस ईयर फिर कुछ और बम फोड़ दें, मे बी ये वाला बम फोड़ दें, क्या पता। अभी तक ये जब से पैटर्न 40 मिनट्स का हुआ है अभी तक 444 वाले 5 पजल्स नहीं बने हैं, बट क्या पता वैसा हो जाए। तो अपने माइंड को इस चीज़ के लिए रेडी रखिए। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अभी जैसे कल एडमिट कार्ड्स आउट होने वाले हैं, तो किसी को स्लॉट 1 आएगा, किसी को स्लॉट 2 मिलेगा, किसी को स्लॉट 3 भी मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो स्लॉट 1 को होता है अगर एकदम से कुछ चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता नहीं होता भाई क्या आने वाला है। स्लॉट 1 में जैसा पेपर बनेगा, अगर 6644 वाला बना तो स्लॉट 2 एंड 3 में भी वो आएगा, तो माइंड कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो जाता है। और हमने ये भी नोटिस किया है कि जब जब भी एकदम से कुछ चेंजेस होते हैं तो स्लॉट 1 का पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऑन द ईजियर साइड बनता है, क्योंकि उनके लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी बन सकता है। आप जो मॉक्स दे रहे हो उनमें मैक्सिमम मॉक्स में आपने यही चीज़ें अटेम्प्ट करी हैं। ये चीज़ एक आध मॉक में, शायद टाइम के किसी मॉक में ये 444 आया था, या IMS के अनप्रॉक्टेड मॉक्स में कहीं पे कुछ आया है, या CL ने भी आई गेस कहीं पे ये वाला पैटर्न जो वो यूज़ करा, तो आपने देखा होगा और देख के शायद ऐसा हुआ हो कि आप बहुत परेशान हो गए हो कि यार ये क्या है। 4 पजल्स की आदत है, 5 पजल्स हो जाएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि अगर बाय चांस कुछ भी चेंजेस होते हैं, इस टाइप का चेंज हो गया या इस टाइप का चेंज हो गया, तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं कैट के दिन पे, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। तो वो आप मत सोचना कि एकदम से क्या मुझे पेपर देखकर ही पता चलेगा, मुझे क्वेश्चंस आगे आगे मूव करके पता चलेगा, ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्शंस पेज पे मेंशन हो जाता है कि इतने इतने पजल्स होंगे, इतने इतने क्वेश्चंस होंगे हर पजल के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक जेनरिक पैरामीटर कि भाई अगर 555 वाले आते हैं तो हमारा क्वेश्चन सिलेक्शन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 5-5 वाले सारे हैं, किसी पे भी ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी सबका सेम हो सकता है। तो मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कौन सा पजल डुएबल है एंड उसके ऊपर मैं टाइम इन्वेस्ट करूँगा। बट वहीं पे अगर 444 वाले हो जाते हैं, वहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, पजल एक बढ़ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम हो जाए, क्योंकि अगर 40 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं 8 मिनट पर ऑन एवरेज एक पजल पे आ रहा है, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम होने का स्कोप बन जाता है। अगर 6644 वाला होगा या 66444 वाला होगा, दोनों पेपर ऑलरेडी आ चुके हैं एक एक बार, तो दोनों में यही सिनेरियो था कि यार 4 वाले पजल्स वर ऑन द ईजियर साइड एंड जो 6 वाले पजल्स थे दोज वर ऑन द हैवियर साइड। तो अगर कुछ ऐसा हुआ कि बाय चांस ऐसा पेपर पैटर्न बन गया या ये वाला पेपर पैटर्न बन गया, तो आप एक माइंड में प्रोसेस लेके चल सकते हो कि भाई 444 वाले जो है वो ऑन द ईजियर साइड होंगे। तो आने वाले किसी मॉक के अंदर अगर ये कुछ चेंजेस देखने को मिल गए, तो आप इस अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटजी जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हो कि मैं पहले 4 वाले क्वेश्चन कर लूँ, देन मैं 6 वाला कर लूँ, या मैं 4 और एक 6 वाला कर लूँ, डिपेंडिंग अपॉन कैसे टाइप के आपको पजल्स मिलते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप क्या प्रोसीड कर सकते हो। ठीक, तो आई होप सो आपको बात समझ में आ गया होगा कि यार पेपर कुछ भी बन सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं गया कि 5-5-5 वाला ही आएगा। देयर कैन बी अ चेंज एज वेल, चांसेस बहुत कम होते हैं चेंजेस होने के, नो वन कैन प्रिडिक्ट,
वो आपको उसी दिन पे पता चलेगा। अगर कुछ भी चेंज होता है तो ऑन द स्पॉट हमें प्लानिंग करके बढ़ना होगा। तो अपना माइंड मेकअप करके चलिए कि यार इनमें से कुछ भी हो सकता है, मे भी कुछ और हटके कुछ और हो जाए। कुछ नहीं पता, कैट का कोई भरोसा नहीं है। 2 घंटे का पेपर है, 40 मिनट का एक सेक्शन है, उसमें कुछ भी वो अलग कर सकते हैं। बी रेडी फॉर इट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, फॉर द ईजी स्टूडेंट्स, जो आपका नेक्स्ट वीक में सेशंस होने वाले हैं 4 दिन लगातार DLR के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको करना है। और इसके अलावा LRDA रिवीजन वीडियो जो 4.5 आवर्स का मैंने अपडेट करा हुआ है, आज भी वो फुल्ली रेलिवेंट है। क्योंकि जब मैंने वो पजल्स बनाई थी और जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बिल्कुल ही वो टाइप कवर किया था जो एग्जाम में पूछा जाना स्टार्ट हुआ था। तो अभी तक एग्जाम में वैसा ही टाइप पूछा जा रहा है, तो आपके लिए वो वीडियो जो वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगा। अगर अभी तक आपने वो कवर नहीं किया, एक बार उसको ज़रूर कवर कर लेना। उस वीडियो का खासियत ये है कि अराउंड 4.5 आवर्स के अंदर आप अराउंड 35 पजल्स कवर कर जाते हो। बहुत शिद्दत के साथ वो बना हुआ वीडियो है। 35 पजल्स आप खुद से करने बैठोगे 10, 12, 15 घंटे मिनिमम, कहीं नहीं गए। बट अगर आप वीडियो के थ्रू जाओगे तो आपका सिस्टमेटिक प्रोसेस चलेगा, आप साथ साथ सीखते भी जाओगे। और मैंने एक्सप्लेन भी ऐसे किया हुआ है कि आपको प्रोसेस के ऊपर मैं हिट कर आ पाऊँ, रेदर देन आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखते हो। आप प्रोसेस के ऊपर हिट करो एंड आपका सॉल्विंग हो जाए। तो एक बार ही इसको ज़रूर कवर करना, अगर अभी तक आपने नहीं करा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ना। मैं टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगा कि भाई इसमें मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स पढ़ लो या रूट्स एंड नेटवर्क्स पढ़ लो या सेट थ्योरी कर लो। मैं देखिए 2015-16 से लेकर अभी 2023 हो गया, सारे के सारे पेपर्स को अगर क्लोजली एनालाइज करें तो एक बात समझ में आती है, कैट क्वेश्चंस बनाता है इन चारों चीज़ों के ऊपर बेस्ड ही। कोई भी पजल उठा लो, आपको इन्हीं कैटेगरी से बेस्ड वो मिलेगा, कुछ भी इससे अलग नहीं मिलने वाला। ध्यान से देखते हैं क्या क्या कैटेगरी हैं। कि भाई डेटा ऑलरेडी दे दिया आपके पास, DI का डेटा दे दिया, वो नंबर ओरिएंटेड डेटा होगा और उसको आपको टेबल में फॉर्मुलेट करना होगा, बाइफर्केशंस करनी होंगी। DI के स्लाइड के जो क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास डेटा दे दिया और आपको जो है वो टेबल बना के उसकी वैल्यूज़ को इक्वेट करना होगा। अब आपको ये फिगर आउट करना है कि क्या आप इसके साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो। समझ रहे हो बात, कि क्या आप इसके साथ में कंफर्टेबल हो या नहीं हो। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो अपने आप को कंफर्टेबल करने का ट्राई करो, सो दैट अगर इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन आता है तो आप उसको प्रोसीड करा पाओ। ऐसा ना हो कि आप उसमें फंसे रह जाओ और आगे ना बढ़ पाओ। अब इसमें शेड्यूलिंग वाली पजल्स भी बन जाती हैं कि भाई जैसे वीज़ा प्रोसेसिंग यूनिट था, डेटा ऑलरेडी गिवन है, आप उसमें टेबल बनाओ या प्रोसेस करो, कैसे आप प्रोसीड करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। सिमिलरली अगर आपके पास में 4 सेट वन डायग्राम का क्वेश्चन आता है, वो भी इसी टाइप का है कि भाई आपके पास में डेटा गिवन होगा, डेटा का बाइफर्केशन आपको 3 सेट वन डायग्राम से करना पड़ रहा है या 4 सेट वन डायग्राम से करना पड़ रहा है, ये आपके ऊपर है, ये आपका फाइट है, कितना आपने प्रैक्टिस करा ये आपको यहाँ पे काम करेगा। सिमिलरली हमारे पास में किसी भी गेम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन आ जाए, गेम्स एंड टूर्नामेंट आ जाए या चेस आ जाए या कुछ भी आ जाए, डेटा अवेलेबल रहेगा, उसको टेबल बना दो, टेबल के अंदर वो डेटा को इनपुट करना होगा एंड अकॉर्डिंगली आप बढ़ते चले जाओगे। सेकंड आता है जी टेबल चार्ट ऑलरेडी गिवन है, डेटा को फिगर आउट कर लो। ऑलरेडी आधा अधूरा टेबल बना हुआ होगा आपके सामने, उसमें कुछ बॉक्सेस फिल्ड होंगे, कुछ बॉक्सेस खाली होंगे, आपको वो फिगर आउट करना होगा कि भाई कौन से फिल हो रहे हैं कौन से नहीं। ये दोनों टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इनमें से कोई एक या शायद दोनों के दोनों वैरायटी आने ही वाला है। कोई भी ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको ये वैरायटी मिल जाएगा। कोई भी ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लो, लास्ट के 2017 से अवेलेबल है, कोई भी उठा के देख लो, आपको ये टाइप मिलेगा। दोनों में से एक टाइप आया ही आया है हर पेपर के अंदर। अच्छा, अब अरेंजिंग मल्टीपल थिंग्स लास्ट 2 साल से नहीं आया है। नॉर्मली आता था कि भाई अरेंजमेंट बेस्ड कुछ ना कुछ वो दे ही रहे थे, बट लास्ट 2 साल से नहीं आया है। तो हायर पॉसिबिलिटी है कि इस ईयर जो है वो अरेंजमेंट बेस्ड चीज़ें आ जाएंगी। अगर अरेंजमेंट बेस्ड कुछ भी आता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि सारे ही स्टूडेंट्स इसके पीछे भागते हैं और इसी वजह से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजिली डुएबल ना हो जाए तो वो थोड़ा सा हार्ड रखा जाता है कि भाई अगर कोई अरेंजमेंट्स को पिक भी कर रहा है तो उसको एफर्ट लगाना पड़े, ये नहीं कि आए और करके और निकल गए, वो ऐसा वाला सिनेरियो नहीं होगा। हाई चांसेस हैं कि वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा रखेगा, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहना कि अगर बाई चांस अरेंजमेंट्स मिला तो अच्छे से उसको फिगर आउट करिए, स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं, कुछ भी मिस्टेक मत करना। और लास्ट के कुछ ईयर्स का जो डेटा हमने एनालाइज करा है उसमें हमें ये समझ में आता है कि जैसे आपने देखा होगा कि यार ये क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पर कुछ पहले पैराग्राफ सा होता है, देन वी विल हैव सम पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ पॉइंट्स होते हैं। और अरेंजमेंट बेस्ड पजल में ये मैंने एनालिसिस किया कि यार यहाँ के अंदर ये कोई डेटा छुपा के रख लेता है, 1 या 2 पॉइंट्स छुपा के रख लेता है जो एक्चुअल पजल की सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको याद होगा वो क्वेश्चन बोनस एंड टिप वाला 2021 में आया, हाँ 2021 में आया वो, तो उसमें भी वही था, ऊपर वाला डेटा अगर आप मिस कर जा रहे हो कि जिसको बोनस मिलेगा उसको टिप नहीं मिलेगा, जिसको टिप मिलेगा बोनस नहीं मिलेगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप फंसोगे ही फंसोगे। सिमिलरली आपको याद आ रहा होगा E1 E2 E3 इलेक्टिव्स वाला क्वेश्चन था, उसमें भी सेम चीज़ कि भाई वैल्यूज जो होंगी इलेक्टिव्स के लिए दैट विल बी आइदर 1 और 0, आप उसको मिस कर जाओ आप बुरी तरह से फंस जाओगे।
सिमिलरली एक दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता वाला क्वेश्चन आया था, वहाँ पे आपका टेबल ऑलरेडी आधा अधूरा बना हुआ था, आपको बाकी का पूरा बनाना था। वहाँ पे भी सेम चीज़ था, ऊपर की वैल्यूज अवेलेबल थी कि इसका टोटल वैल्यू इसके टोटल वैल्यू के इक्वल है, कुछ ऐसा टाइप का वो पजल था। तो वो छुपा के रखता है, आपको रेडी रहना है मॉक्स में या कैट के अंदर। अगर आप कोई भी पजल कर रहे हो, अगर पैराग्राफ आ रहा है और नीचे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, तो पैराग्राफ को नजरअंदाज करके आगे मत भागो, इसमें कुछ ऐसा छुपा हुआ हो सकता है जो आपको ओवरऑल पजल सॉल्विंग में हेल्प करने वाला है, और आपको मिस ही कर दो भाई तो फिर काम नहीं चल पाएगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। चौथा कैटेगरी जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा आने लगा है, नंबर बेस्ड में वो मीन मीडियन मॉड डाल दे। अब इसके अलावा वो नंबर्स के साथ में एपी करा दे कि भाई एपी है, 3 नंबर एपी में है, 5 नंबर एपी में है, ऐसा कुछ वो करा दे। या पजल ओरिएंटेड बना दे कि भाई ये फैक्टर ओरिएंटेड या एचसीएफ ओरिएंटेड क्वेश्चन बना ले। हमने कर रखे हैं ये सब चीज़ें, एचसीएफ के ऊपर वो खेलना स्टार्ट कर दिया, फैक्टर्स के ऊपर खेलना स्टार्ट कर दे, ये नंबर इसका मल्टीपल हो सकता है, इसका क्यूब हो सकता है, इसका स्क्वायर हो सकता है, उसके रिलेटेड कुछ बना दे। ये हो जाते हैं पजल ओरिएंटेड, और ये जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ईजी रहते हैं जिनका क्वांट्स थोड़ा सा बेटर साइड पे है, तो वो कॉन्फिडेंट रहते हैं नंबर्स को लेकर एंड वो आगे प्रोसीड कर पाते हैं। अब डेटा ऑलरेडी गिवन में आप ध्यान रखिएगा, रडार चार्ट ऑलरेडी आ चुका है। रडार चार्ट मतलब डेटा ऑलरेडी हमारे पास में, चार्ट ऑलरेडी गिवन है, हमें प्रोसीड करना होगा। स्कैटर्ड चार्ट ऑलरेडी आ चुका है। फिर एक मीन मीडियन वाला क्वेश्चन आया था, ऐसे करके पोटली बनी थी और उसमें सैक्स थे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो वहाँ पे भी अपने पास में चार्ट ऑलरेडी बना है। फिगर आउट करिए जी डेटा क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसा कुछ भी बन सकता है, ये चारों वैरायटी आती हैं। अब रूट्स एंड नेटवर्क्स आएगा, रूट बना हुआ आएगा, आपको प्रोसीड करना भाई डेटा क्या है। तो चीज़ें यही 4 हैं ओवरऑल। अगर आप सोचो कि भाई डीएलआर का सिलेबस क्या, ये है भाई। अब तुम सोचो यार डीएलआर का सिलेबस, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं। भाई आपको डेटा अगर एक्सट्रैक्ट करना आता है, वो चाहे आपने कोई बार चार्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रखा हो, चाहे आपको कोई टेबल चार्ट आ जाए, अगर आपको डेटा रीड करना आता है दैट इज ऑल। उसके बाद में रीजनिंग ओरिएंटेड कुछ ना कुछ अप्लाई होगा, दैट इज ऑल। अब आप कितना कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ को लेकर, हमने भाई बहुत प्रैक्टिस करा, बट डीएलआर का कोई डिफाइंड नहीं है कि यार इतना ही आएगा। अगर आप पुरानी पजल 2017 से लेकर 2023 तक की पजल्स को भी उठाते हो, आप हर बार देखोगे यार ये तो कुछ ना कुछ नया है यार, ये क्या है। बट अगर मैं उनकी कैटेगरी को डिफाइन करने का ट्राई करूँ तो ये 4 कैटेगरी हैं। अब ये 4 कैटेगरी पे भर के हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आने वाला अराउंड 60 पजल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 दिनों के अंदर, नेक्स्ट वीक में। तो बहुत प्रोडक्टिव सेशन होने वाला है। अगर अभी तक आपकी कुछ चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं तो ट्राई ये करिए कि वो चीज़ों को जितना जल्दी हो सके रैप अप करो, एंड उसके बाद में आप फुली डिपेंडेंट हो जाओगे सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर। मॉक तो चलो दे ही रहे हो, एक साइड पे हो गया, 2 चीज़ें हो जाएंगी। एक 4.5 आवर का पजल, अगर अभी तक आपने नहीं करा 4.5 आवर का वीडियो LRDA रिवीजन बाय एलीटस्किल्ड लिख के सर्च करोगे, अगर वो नहीं करा वो करना। देन उसके अलावा आपके पास में ये जो नेक्स्ट वीक में सेशंस होने वाले हैं 4 डेज़ के, उनको कवर कर लेना बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई, वो मोर देन सफिशिएंट होगा हर एक चीज़ को क्रैक करने के लिए। बस फिर आपका कामनेस के ऊपर बात आ जाएगा कि पेपर को आप किस तरीके से हैंडल करते हो। आपके पास नॉलेज इतना ज़रूर होगा कि चारों में से 4 के 4 पजल्स आप जो है वो खुद से अटेम्प्ट कर पाओ। बट बात ये है कि क्या वो विद इन टाइम आप 2 या 3 या शायद 3.5 या इवन 4 पजल्स अटेम्प्ट कर सकते हो। 4 बहुत रेयरेस्ट केस सिनेरियो है, बट कई बार नॉलेज अच्छा है, दिन भी अच्छा है, चीज़ें बैठती चली जाती है और बंदा प्रोसीड कर जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे स्टूडेंट्स के साथ में। तो अच्छे से लगते हैं एफर्ट डालने। मे बी आप अभी एक पजल पे बैठे हो, मे बी आपको लगे यार एक पजल बनाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है काम, कैसे मैं प्रोसीड करूँगा। देखिए ये गेम टिके रहने का है, अगर टिके रहोगे चांस बनेगा। डीएलआर एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूँ एक भी मॉक में आप एक पूरा पजल शायद ना बना पाए हो, कैट में शायद आप 1.5 से 2 पजल बना लो, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि अगर आप सीख रहे हो आज के दिन में, आपका कैलिबर बिल्ड हो रहा है, मॉक्स में नहीं बना पा रहे, बट आपको एक अच्छे दिन का ज़रूरत है। 2 घंटे अच्छे चाहिए आपको एक दिन पे, 24 नवंबर के 2 घंटे अच्छे मिल जाएं आपको, और आप उस पेपर में बहुत अच्छे से एस कर सकते हो। तो अभी आप प्रिपरेशन को छोड़िए मत, 2025 का सोचिए मत। जैट अभी बचा है, एनमैट अभी बचा है, स्नैप अभी बचा है। अभी तो मेरे भाई तू कैट भी फोड़ेगा, तुझे लग रहा होगा तो नहीं फोड़ सकता, बट आज के बाद जब कैट देगा उसके बाद में तुझे पिक्चर बदलती हुई नज़र में आएगी। तो भाई भगवान पे भरोसा रख, अपनी मेहनत के ऊपर काम कर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो पाना होगा तो वो अपने आप आ ही लेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, बहुत एफर्ट लगाया पूरा ईयर, अभी इस एफर्ट्स को ख़राब नहीं जाने देंगे, एंड तक पूरा लगे रहेंगे, एंड देखते हैं उसके बाद हम लोग क्या हासिल कर पाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।